नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। झारखंड में जो पुराने टीचर की भर्ती निकल करके आई थी उसको फिर से जागृत कर दिया गया है। जागृत करने का मतलब ये है कि वो भर्ती खत्म हो चुकी थी, उसका लास्ट डेट भी कई बार बढ़ा, फिर खत्म हो गया, लेकिन फिर से वो भर्ती को दोबारा चालू किया गया। झारखंड सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया, जेएसएससी ने फिर से इस ऑनलाइन फॉर्म को चालू कर दिया और क्या क्या एलिजिबिलिटी है और इस बार क्या बदलाव करके चालू किया गया है इस फॉर्म को, इस पूरे विषय पे हम लोग ए टू जेड बात करेंगे। उसके बाद जो जेटेट वाला जो प्रॉब्लम था, काफी लड़कों का ये कमेंट आ रहा था कि पुराने वीडियो में कि जेटेट नहीं है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, भर्ती कौन निकाल रही है? तो जेएसएससी निकालती है। और ये जो भर्ती है इसका जो नोटिफिकेशन नंबर की बात करेंगे ना, तो ये JPSTAACCE, ठीक है, जो कि अगर हिंदी में बात करेंगे तो झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय में आप सहायक आचार्य के पद पर आपकी नियुक्ति होने वाली है, जिसमें अगर टोटल सीट की बात करेंगे तो 26,001 सीट है। ऑल इंडिया बेसिस पे मेल और फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, 26,000 टोटल सीट है। और ये जो भर्ती थी 2023 में निकल करके आई थी, लेकिन 23 से बढ़ी, कभी किसी कारणवश हर बार मतलब डेट को एक्सटेंड किया गया, लेकिन इस बार फिर एक नया एक्सटेंड आया है। अब वो इस बार क्या क्या बदला हुआ उसके कारण वो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। लेकिन इस बार फिर से ये भर्ती अगर यहाँ 2023 की जगह 24 भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब तो भर्ती चालू ही है, ठीक है। तो अब नया डेट क्या क्या आया है वो थोड़ा सा जान लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरना है तो समझदारी जरूरी है। तो फॉर्म जो है वो 23 मार्च से चालू हो रहा है, मतलब आज से फॉर्म चालू हो गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अगर फॉर्म भरना है तो आप satyaresult.com वेबसाइट आपको पता ही होगा, ठीक है। satyaresult.com पे चले जाइए, लेटेस्ट जॉब का सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर जाकर के आप JPSTAACCE का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 23 मार्च से नोटिफिकेशन भी, अगर नया वाला नोटिफिकेशन प्लस डेट बढ़ने वाला नोटिस वगैरह जो भी है सब कुछ आपको वहां डाउनलोड करने को मिल जाएगा। लास्ट डेट है 6 अप्रैल, मतलब 23 और 8 दिन इधर हो गया, 6 दिन उधर हो गया, लगभग 14 दिन का समय है। 14 दिन में फॉर्म को भर लीजिएगा। अगर जो नहीं भरे हैं वो, और जिन्होंने भर दिया है उनको दिक्कत नहीं है। अगर जिन्होंने भरा है, अगर मान लीजिए आप स्पोर्ट्स कोटा से थे या फिर कोई एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास है तो उसका भी इस बार थोड़ा सा सॉल्यूशन दिया गया है, तो वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्सपीरियंस वाले और खेलकूद वाले थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। और जिन्होंने नहीं भरा है, पहली बार भर रहे हैं, तो वो पहली बार अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। 23 मार्च से 6 अप्रैल तक का बीच में रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर देना है। फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 8 अप्रैल है। क्योंकि देखिए नॉर्मली झारखंड में होता क्या कि आप कोई भी फॉर्म भरिएगा तो उसके अगले दिन ही आपको फी पेमेंट होता है, फिर उसके अगले दिन डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, तो इस तरीके से अच्छा खासा समय लग जाता है। तो फी पेमेंट आप 8 अप्रैल तक कर सकते हैं, और जो फोटो सिग्नेचर अपलोड है वो 10 से 12 अप्रैल तक में आपको कर देना है, ठीक है। तो ये 10-12 के चक्कर में मत पड़िए, 6 अप्रैल तक फॉर्म भर करके छुट्टी पाइए। फॉर्म फी बहुत ज्यादा नहीं है, 100 रुपया जनरल ओबीसी को लग रहा है, 50 रुपया SC/ST को लग रहा है। तो 100 रुपये के लिए सोचना क्या है, जब फॉर्म भरना भाई, इतना पढ़ करके बीएड वगैरह ग्रेजुएशन की इंटरमीडिएट किए तो कुछ नहीं, और 100 रुपये के लिए बैठे रहिएगा तो वो सबसे बुरी बात है। फॉर्म फटाफट भर लीजिएगा। सैलरी की बात करेंगे तो क्लास 1 से 5 तक में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी बाद में बात होगी, लेकिन पहले सैलरी क्लियर कर लेते हैं। और भाई लेन देन वाला जो काम है वो पहले क्लियर हो जाना चाहिए। क्लास 1 से 5 के लिए 25,500 से लेकर के 81,100 इतनी सैलरी। देखिए बिहार, अगर चाहे किसी भी राज्य की बात करें, अगर शिक्षक की भर्ती है तो उम्र का कोई टेंशन होता नहीं है, ठीक है। और दूसरी सबसे लाइफ टाइम जो जॉब होती है वो शिक्षक की होती है, मतलब शिक्षक की नियुक्ति कभी खत्म नहीं होती है भाई। एजुकेशन मतलब एज के हिसाब से मान लीजिए 60 साल में रिटायरमेंट है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो अपना कर ही सकते हैं। शिक्षक की कभी शिक्षा बेकार नहीं जाती है। तो सैलरी भी यहाँ पर अच्छी खासी है, 25,500 से लेकर के 81,100 1 से 5। और अगर 6 से 8 में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो 29,200 से लेकर के 92,300, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये हो सकता है लेवल 4 का पेमेंट होगा, ये लेवल 5 का पेमेंट होगा, या उल्टा सीधा जो भी हो सकता है वो क्लियर कर लीजिएगा। एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोगों को जानना जरूरी है। सैलरी उतना मायने नहीं रखते, सिलेक्शन होगा तो फिर तो सैलरी बढ़ते घटते रहेगी। एज बहुत इंपॉर्टेंट है। एज का जो कट ऑफ बोला गया है 1/8/2023, मतलब 1 अगस्त 2023 को एज का कट ऑफ माना गया है। इस डेट तक आपका कितना एज हो जाना चाहिए वो देख लीजिएगा। अगर जनरल में मेल कैंडिडेट है लड़कों के लिए
जनरल में जैसे झारखंड के हैं या झारखंड के बाहर के हैं जो मेल है, उनके लिए 21 से 40 साल होना चाहिए। अब ये जो 21 साल है वो 1 अगस्त 2023 को कैलकुलेट हो जाएगा। अगर इस डेट तक अगर आपका 21 साल हो गया है तो फिर आवेदन कर सकते हैं। अब कोई बोलेंगे कि अभी तक मेरा 21 साल नहीं हुआ है, तो वो नहीं भर पाइएगा, अगस्त में ही हो जाना चाहिए था पिछले साल, ठीक है। BC1 BC2 के लिए वही 21 से 42 साल तक है। फीमेल है अगर जनरल में है और BC1 BC2 है, लड़कियां ध्यान दीजिएगा, अगर आप जनरल हैं या BC1 BC2 में है तो 21 से 43 साल तक लड़कियां भर सकती हैं। और वही SC ST चाहे मेल हो फीमेल हो सभी के लिए 21 से 45 साल तक का एज होना चाहिए। अब ये जो मैक्सिमम वाला जो एज है ना, ये 40 42 43 45, ये मैक्सिमम एज का जो गणना होगा ना वो 1/8/2019 रखा गया है। इस डेट तक अगर आपका 40 साल पूरा हो गया था तो फॉर्म को भर सकते हैं, अगर नहीं हुआ था तो नहीं भर पाइएगा, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए था या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, सॉरी मैक्सिमम है तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, 40 से ज़्यादा। अगर 2019 में आप 41 साल के हो गए थे तो फिर नहीं भर पाइएगा। ये सब सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा जनरल वाले। तो ये बेसिक एज का कैलकुलेशन था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट सवाल जवाब कर सकते हैं, वहाँ से जानकारी मिलेगी। satyaresult.com का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी चले जाइए या फिर गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा वेबसाइट। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को, अभी तक काफी लोगों ने फॉर्म भर भी दिया है लेकिन उनको अभी तक कंफ्यूजन है, और जो नहीं भरे उनको तो कंफ्यूजन है ही है। तो ये पहले क्लियर कर लीजिएगा। देखिए पद जो है वो 2 तरीके का निकाला गया है बेसिकली। एक इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक जिसमें क्लास 1 से लेकर के 5 के लिए भर्ती होनी है, जिसमें टोटल 11,000 सीट है। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 1 से 5 के लिए। तो देखिए इसके लिए जो एजुकेशन मांगा गया है वो समझिए। तो यहाँ पर बोला गया अगर आपने इंटरमीडिएट प्लस 2 साल का डिप्लोमा का कोई कोर्स किया एलिमेंट्री एजुकेशन में, 2 साल का कोई भी डिप्लोमा, जैसे आपका BTC वगैरह होता है, इस टाइप से अगर 2 साल का कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया हुआ है इंटरमीडिएट के साथ तो आप एलिजिबल है, फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लीजिए ये नहीं है, अगर आपने 12th और 4 साल का BLED इंटरमीडिएट के साथ 4 साल का BLED वगैरह किया हुआ है तो वो भी आप भर सकते हैं। देखिए इंटरमीडिएट में ना 50% मार्क्स जरूरी है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए ये भी नहीं BLED वगैरह नहीं किया तो फिर अगर आप ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का कोई डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में किए हुए हैं, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में 2 साल का कोई डिप्लोमा और प्लस ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है 45% मार्क्स के साथ, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये तो बेसिक एजुकेशन की बात हो गई। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा मांगा गया है। एक्स्ट्रा में क्या है, जैसे JTET बोला गया है कि JTET आपको 1 से 5 तक का पास होना जरूरी है, क्योंकि 1 से 5 में आप जा रहे हैं तो JTET अगर आपने पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। अब आप कहिएगा हम JTET नहीं है, तो एक और यहाँ पर रास्ता निकाल करके दिया गया है, बताया ये गया है कि अगर आप केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है अगर आपने उसको पास किया हुआ है, या फिर झारखंड के नज़दीकी राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार हो गया या फिर उत्तर प्रदेश हो गया, इन राज्यों से अगर आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हुई है तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आप अगर इस किसी भी राज्यों से या फिर सेंट्रल से टेट वगैरह पास किए हुए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास JTET नहीं है तो जैसे मान लीजिए आपकी भर्ती हो जाती है तो आपको 3 साल के अंदर JTET का जब भी एग्जाम होगा वो आपको क्लियर कर लेना है। 3 साल के अंदर अब होगा ही होगा। तो इससे एक चीज ये भी समझ में आती है कि अगर जो JTET की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, आगे आने वाले सालों में हो सकता है कि JTET 1 साल या 2 साल के अंदर झारखंड सरकार करवा देगी। तो अभी से तैयारी JTET के लिए चालू कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। ये तो बेसिक एजुकेशन थी। JTET वाला मामला खत्म हो गया होगा। JTET अगर नहीं भी है तो भी आप फॉर्म भरिए, क्योंकि आपको 3 साल का समय दिया जाएगा, 3 साल के अंदर आपको JTET देना होगा, ठीक है। अगर दे दीजिएगा तो फिर आराम से आप कंटिन्यू जॉब में लगे रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक 1 से 5 तक की हो गया। अब आप स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में जा रहे हैं, 6 से 8 वाले में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए समझ लीजिए। उसके लिए देखिए 3 तरीके का निकाला गया है। मैथ और साइंस सब्जेक्ट के लिए निकाला गया है, सोशल साइंस के लिए निकाला गया और लैंग्वेज भाषा सब्जेक्ट के लिए। ये 3 तरीके की टीचर की भर्ती होगी स्नातक प्रशिक्षित में। इसमें 5,000 है, किसी में 2,500 है, किसी में 2,000 है, किसी में 2,300 है, ऐसे देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो बेसिकली देखिए अगर आप स्नातक प्रशिक्षित में किसी के लिए भी जा रहे हैं तो देखिए जिस सब्जेक्ट में आप जा रहे हैं ना उस सब्जेक्ट से आपका पास होना जरूरी है, आपका जो भी एजुकेशन है वो उससे होना जरूरी है।
अब मान लीजिए भाषा में ही जा रहे तो झारखंड में हिंदी, बंगाली, खोटा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपगडनिया, इसमें से कोई एक भाषा पढ़ा होइएगा तब तो पढ़ाइएगा। तो ये सब सारी चीजें देख लीजिएगा। जो बेसिक मांगा गया है वो समझा दे रहा हूँ। ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस 2 साल का अगर डिप्लोमा वगैरह, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह आपने किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए ये वाला नहीं है, अगर आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए हुए हैं तो भी आप आवेदन है एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने 4 साल का बीएलएड का कोर्स किया हुआ तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास अगर स्नातकोत्तर पीजी वगैरह है और 3 साल का बीएड या फिर एमएड वगैरह किए हुए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जेटेट वाला जो रूल है जो 1 से 5 में है वही सेम आपके लिए भी लागू होगा। जेटेट आपका पास होना जरूरी है। अगर आप जेटेट नहीं पास किए हुए हैं या फिर आप सेंट्रल का केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं या फिर अगर आप नज़दीकी किसी भी पड़ोसी राज्यों से अगर आपने टेट का शिक्षक पात्रता परीक्षा का पास किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जेटेट जरूरी है, जेटेट मैंडेटरी है, आपको देना है। अगर आप नहीं दिए हुए हैं तो आप आने वाले समय में जब भी जेटेट होगा उसको आपको दे करके पास करना जरूरी होगा। ठीक है, ये बेसिक हो गया। तो अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया होगा, जेटेट तो जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या पड़ोसी राज्य से शिक्षक पात्रता परीक्षा जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बार बार बता दिया है कि आप किसी भी लेवल पे जाइए आप जेटेट होना चाहिए। अगर जेटेट है तो अति उत्तम है, अगर नहीं है तो आप सेंट्रल का जो टेट वाला एग्जाम होता है या फिर पड़ोसी राज्यों से कहीं से भी, जो झारखंड के पड़ोसी हैं वहीं से, अब ये नहीं कि पंजाब से करके आइएगा तो वो भी थोड़ा सा दिक्कत है। तो आप यहाँ से भी आप किए हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और जेटेट नहीं है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब जो लेटेस्ट का अपडेट है क्यों इस बार दोबारा भर्ती निकल करके आई है तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। कंडिका, अगर आप पुराना नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए फटाफट जाकर के सत्यारिजल्ट.com पे। उसमें कंडिका 2 का क का 4वां कॉलम में अगर आप जाइएगा तो उसमें खेलकूद से रिलेटेड कोटा था, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। उस कोटा को आप देख लीजिएगा, जो भी खेलकूद कोटा से आते हैं उनको एक बार ध्यान दे दीजिएगा। दूसरा है कंडिका 2 का 6 में अनुभव के संबंध में या स्वच्छता प्रमाण पत्र को आपको सम्मिलित करना है। अगर मान लीजिए आपके पास अनुभव था, कहीं से आपने किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, तो आप अनुभव या स्वच्छता प्रमाण पत्र अगर आपके पास में है तो वो आपका फॉर्मेट दिया गया है। उस फॉर्मेट में आपको वेरिफिकेशन करवा करके और आपको सबमिट करना होगा जेएसएससी को। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो ये बदलाव हुआ, इस वजह से इस डेट को एक्सटेंड किया गया। और खैर हम भी यही जेएसएससी से कामना करते हैं कि वो बहुत जल्द इस एग्जाम को कंडक्ट करवाए, क्योंकि इसका एडमिट कार्ड तक आने वाला था लेकिन अभी तक नहीं आया। फिर से एग्जाम का डेट फॉर्म का डेट बढ़ा, तो फॉर्म का जब डेट बढ़ ही गया है तो एग्जाम का डेट ऑलरेडी बढ़ेगा, एडमिट कार्ड का डेट बढ़ेगा, फिर से लोग तैयारी करेंगे, फिर तैयारी दोबारा जुटेंगे, तो सब सारी चीजें होंगी। रहा एग्जामिनेशन की बात, तो एग्जामिनेशन में 3-4 पेपर होता है। वो 3-4 पेपर अगर आपको चाहिए, पुराना मेरा वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अगर कमेंट कीजिएगा तो फिर एक आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड पूरा सिलेबस A to Z कैसे तैयारी करना है वो सब सारा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे। और हाँ, टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार सबसे पहले मिलती है। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।